चलिए सवाल नंबर 139 देखते हैं क्या कह रहा है। सुरेश एक दुकानदार दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। उसे पता चलता है कि सोमवार की बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम हुई। मंगलवार को बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की वृद्धि हुई। यदि मंगलवार की बिक्री 1485 की थी तो रविवार को बिक्री कितनी थी। देखिए यदि यहां से देखें तो रविवार है और क्या है, सोमवार है और क्या है, मंगलवार है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सोमवार को जो है यदि रविवार को 10 बिक्री है तो सोमवार को क्या हो गया, 100 मानते हैं, सोमवार को 90 हुआ। अब कह रहा है मंगलवार को जो है सोमवार के बिक्री के तुलना में 10% ज्यादा है। यदि 90 का हम 10% निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, 9 आएगा, 1010। तो 9 यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार की बिक्री यदि हम बात करें कितना निकल के आ गया, 99। अब देखिए 99 का वैल्यू 1485 दे के रखा है। ठीक है, 99 का वैल्यू यदि हम बात करें 1485 दे के रखा है तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है। यहां से यदि हम 15 बार गुना करते हैं, 15 बार में कट जा रहा है और यहां से क्या आ गया, 1500 रुपया जो है यह क्या निकल के आ गया, 100 का वैल्यू। और रविवार के यदि बिक्री पूछ रहा है तो यहाँ भी क्या है, 100 है, 100 का बिक्री हुआ रविवार को, वही सवाल हमें हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें जो है सिर्फ रेशियो समझना था और कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखिए सवाल को आप पहले पॉज करके 1 2 3 बार पढ़ लें। यदि जब तक सवाल आप समझिएगा नहीं तब तक क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, एक बाइक का मूल्य पहले वर्ष 20% बढ़ जाता है और फिर दूसरे वर्ष 10% घट जाता है। यदि इसका अंतिम मूल्य 59,400 हो जाता है तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यदि हम बात करें, मानते हैं बाइक का मूल्य क्या है, x है और पहले कह रहा है 20% बढ़ रहा है तो 120 हो गया और फिर क्या कह रहे हैं कि 10% घट जाता है तो 90/100 हो जा रहा है। अंतिम में कितना आ रहा है, 59,400, 59,400 हो जा रहा है। तो यहां से यदि हम देखें कट तो सकता है, 10 10 10 10 काट लिया। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 दूना 18, 9 से तो नहीं लेकिन 3 से कटेगा, 9 से देखते 9 छके 54 और 9 छके 54 कट जा रहा है, 9 छके 54 और 5 बचा, 9 छके 54। यहाँ से 12 पंच 60 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटिए, 3 से 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ से और एक बार कट सके 2, यहाँ से 11। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ से 50 आ जाएगा, 55, 11 पचे 55 000। तो यहाँ से यदि हम बात करें क्या निकल के आ गया, थोड़ा सा बफरिंग किया, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यदि सवाल में इसका वैल्यू यदि हम बात करें, बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक मूल्य की यदि बात करें, इसका अंतिम मूल्य इतना हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य की यदि बात करें कितना निकल के आ गया, 55,000 जो है इसका क्या आ गया, प्रारंभिक मूल्य निकल के आ गया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए इस टाइप के सवाल को a+b के आधार पे भी कर सकते थे, लेकिन उसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसी तरह से करने में हमको आसान लगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए
सवाल जो है बड़ा बड़ा है, यह भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है। चलिए सवाल क्या कह रहा है, एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी? चलिए सेम सवाल है। मान लेते हैं प्रारंभ में निवासियों की संख्या x थी और 20% निवासियों की मृत्यु होगी, बचा कितना? 80%। अब 80% में डर से कितना चला गया? 30% निवासी जो गांव छोड़ दिया, बचा कितना? 70%। अब ओवरऑल यदि हम देखें तो संख्या कितना है? 12,000 बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां से यदि देखें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 और यहाँ से 4 तिहाई 12, यहाँ से 15 बार में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यदि देखें 15 पे 4 जीरो आ जाएगा, 1,50,000 बाय 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि हम आंसर की बात करें तो क्या निकल के 7 दूना 14, इसको हम भाग देते हैं 15, 1,50,000 को 7 से, 7 दूना 14, 1 7 1 7 3 7 चौके 28, 2 7 दूना 14। तो यदि देखते हैं तो 21,400 क्या से क्या जा रहा है? 21,428 जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि ऑप्शन बी नंबर ही मैच कर रहा था इसलिए पूरा भाग भी नहीं दिए, डायरेक्ट निकाल लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम हॉल में भी देखना है दोस्तों, जितना कम से कम कैलकुलेशन हो सके उतना कीजिए। जब तक आपका आंसर नहीं निकल रहा है तब तक कीजिए। आंसर देखिए, यदि चारों ऑप्शन में छांट ले रहे हैं तब जाके आप सेटिस्फाइड हो जाइए, ताकि निगेटिव मार्किंग आपको परेशान न करे। चलिए सवाल नंबर 142 देखते हैं क्या कह रहा है। कोरोना वायरस के कारण एक गांव में 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,655 है तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? देखिए यदि हम बात करें तो मानते हैं कोरोना के आक्रमण से पहले जनसंख्या x है, तो x में से यदि 5% जनसंख्या क्या हो गया? मृत्यु हो गई, तो बचा कितना? 95/100 और 20% फिर क्या हुआ? भाग गया, तो 80/100। बचा कितना? 4,655 जो है जनसंख्या बचा हुआ। यहाँ से यदि हम देखें 19 बार में कट गया और यहाँ से 20 बार में कट गया, यहाँ से 4/5 आ गया। 20 पंचे 100, ठीक है। यहाँ से भी काट ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? 5 चौके 20। 19 से काटते हैं तो 19 दूना 38, 19 चौके 76, 19 पचे 95, 245 आ रहा है। यहाँ से x का वैल्यू यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? 245 गुना 25। ठीक है, तो यहाँ से देखें 490 पचे 25, 5 चौक 20, सॉरी देखते हैं 5 चौके पचे 25, 5 चौक 20 दो 22 और 5 दूना 10 और 2 12। और यहाँ से देखें क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 490 हो गया। 5 2 11 6, यानी कि यहाँ से यदि हम देखें तो 6125 जो है इसका क्या हो गया? आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का
आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ है इसमें, सिर्फ जो है आपका कटाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, यहाँ तक जो है कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की बात यदि करें, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर में 12% की वृद्धि और मृत्यु दर में 7% की कमी होती है। 3 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हम बात करें जनसंख्या कितना है, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 है। इसमें प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर 12% और मृत्यु दर क्या है, 7%। यदि 12% जन्म लेती है और 7% यदि मृत्यु हो जाती है तो कितना बचा, 5% ओवरऑल क्या हो गया, वृद्धि हुआ। देखिए 3 वर्ष में निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 21/20 गुना 21/20। और के वर्ष कह रहा है, तो कस्बे में प्रत्येक होती है, तो 3 वर्ष में के अंत में 3 वर्ष है तो 21 गुना 21/20। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें क्या हो जाएगा, 10 10 10, 3 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से 18 8 तिहाई 24, तो 3 बार में कट गया, 30 हो गया। अब देखिए 21 गुना 21 क्या हो जाएगा, 441 और गुना 21, 441 और 2 8 8, 1 6 8 4 12 और 9। तो यहाँ से यदि हम देखें इतना आगुना 3 हो जाएगा, 18, 3 दूना 6 1 7 9 तिया 27। तो यहाँ से यदि हम बात करें 2,77,830 जो है क्या निकल के आ गया, जनसंख्या निकल के आ गया। ठीक है, 3 वर्ष की बाद यदि हम बात करें, सवाल नंबर 141 है, ऑप्शन यहाँ है, कौन सा ऑप्शन रहेगा, 2,77,830 जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ परेशानी हो जाए कि 12% वृद्धि कह रहा है और 7% क्या कह रहा है, मृत्यु दर कह रहा है। तो यहाँ जो है 1 वर्ष में ही है, इसीलिए जो है ओवरऑल 5% ही वृद्धि निकालें। ठीक है, ये भी फार्मूला नहीं लगाए क्योंकि 1 ही वर्ष में था। चलिए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या 25,000 थी, जो 2019 में 20% बढ़ गई। 2020 में उत्पादन हड़ताल से बाधित हुआ और इससे 15% की गिरावट आई। मशीन द्वारा 3 वर्ष में कुल कितने खिलौने बनाए गए। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें 18 में कितना था, 25,000 और 19 में क्या हुआ, 20% बढ़ गया, 120 हो गया। और वहीं पे यदि हम बात करें आगे जो है 19 के बाद 20 में क्या हो गया, 15% की गिरावट हो गया, मतलब 85% बच गया। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 0 1 0, यहाँ से 3 0 और 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं यदि हम बात करते हैं तो और क्या बढ़ सकता है। और यदि हम देखते हैं 25 गुना 6 करते हैं तो 25 6 के 150, 30 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 गुना 85, 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24 1 25। यहाँ से कितना और ये 0 बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ है।
ठीक है। यहाँ से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 8 तिहाई 24 1 25 और 1 0 कहीं बचा होगा। 3 0 1 4 0, 4 0 कैंसिल हो गया। हाँ, यहाँ से 300 डबल 0 आया हुआ, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 25,500 जो है हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, 25,500 जो है इस सवाल का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, पहले हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, 22 में इसमें 10% की वृद्धि हुई, 22 के अंत में इसकी जनसंख्या 47,520 थी। 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। यदि हम बात करें 2021 के अंत में मानते हैं x है। अब क्या कह रहा है, जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। एक बात थोड़ा सा परेशानी देखिए, यहाँ जो है 2021 में जो है जनसंख्या क्या है, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, और 22 में इसमें 10% की वृद्धि हुई। 2022 में जो है 10% की वृद्धि हुई। और क्या कह रहे हैं, 22 के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी, तो 21 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है। तो यह जो है 47,520 जो है, यह जो है 1 वर्ष का ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 21 का अंत में पूछ रहा है, शुरुआती में नहीं, क्योंकि 8% जो बढ़ा है तो 21 के अंत में चला गया, साल भर में बढ़ा होगा। तो 22 के अंत में यह संख्या है, मतलब 110% का यह वैल्यू है, क्योंकि 21 का तो अंत में 8% बढ़ा हुआ जोड़ा ही होगा। चलिए 2 0 यहाँ से, 1 0 1 0 यहाँ से काटते हैं। क्या, 11 चौके 44, 11 तिहाई 33, 11 दूनो 22। तो यहाँ से यदि हम बात करें 43 20 और 0, तो 43,200 जो है क्या है, यह वर्ष 2021 के अंत में है। ठीक है, अंत में पूछ भी रहा, क्योंकि यदि हम 21 के शुरू में चल जाएंगे तो 8% का भी देखना पड़ता, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 145 कि जो यह जो है सिर्फ क्या पूछना है कि 2022 के शुरू में या 21 के अंत में बात बराबर है, इसीलिए जो है 1 वर्ष यानी 111% का ही वैल्यू दे के रखा था। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, 2 वर्ष पहले एक छोटे कस्बे की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष में इसे 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आ गई। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष समाप्त होने के बाद क्या है। यदि हम बात करें 60,000 जो जनसंख्या थी, ठीक है, 60,000 जनसंख्या क्या थी, 60,000 जनसंख्या थी। ठीक है, अब इसमें 5% की वृद्धि हुई और एक बार दूसरे वर्ष के अंत में 10% की कमी। 5% की वृद्धि हुई तो 105 हो गया, और 10% की कमी हुआ तो 90 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 0, यहाँ से 4 0 कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है, और यहाँ से यदि देखें 6 5 30, 630 गुना 90, 9 तिया 27, 9 6 54 और 3 57 00, तो 57,700 जो है यह क्या हो जाएगा, अभी की जनसंख्या की यदि बात करें तो 57,700 नहीं है, 9 6 54, 9 3 27, 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, 9 6
54 और 2927 दो बचा हुआ था, तो 56,700 जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं। यदि हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो एक बैक्टीरिया कल्चर 3 घंटे तक हर घंटे 20% बढ़ता है, फिर चौथे घंटे 10% घटता है और अंत 5वें घंटे 25% बढ़ जाता। यदि प्रारंभिक गणना 5000 थी तो 5 घंटे के बाद अनुमानित गणना क्या होगी। चलिए ठीक है, यदि मानते हैं 5000 क्या थी बैक्टीरिया, 5000, इसमें लगातार 3 घंटे में जो है 20% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, क्योंकि यदि 20% बढ़ोतरी हो रहा है तो 120% होगा। चौथे घंटे 10% घट जाता है, मतलब 90/100 हो गया। और 5वें घंटे की यदि बात करें 25% बढ़ जाता है, मतलब 125/100 हो गया। चलिए यहाँ से यदि हम देखें 3 जीरो तो यहाँ कैंसिल हो गया, एक। चलिए और यहाँ से देखें फिर 3 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, फिर देखें यहाँ से 5/4 और 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से काट लेते हैं, 5 दूनो 10। ठीक है, 2 से यदि काटे तो यहाँ पे 6 दूनो 8 और 6 दूनो 12 और यहाँ पे 2 दूनो 4, 2 दूनो 4 कट गया। तो यहाँ से यदि देखें 9 5 45, 6 6 36, 45, 6 5 30, 6 5 30, यहाँ से 30 गुना 36 और गुना 9। तो यहाँ से देखें तो 108 गुना 9, 0 9 8 72 9। यहाँ से सवाल का यदि हम आंसर की बात करें तो 9720 जो है 5 वर्ष के अंत में जनसंख्या निकल के आ गया। अनुमानित क्या है, बैक्टीरिया। तो अनुमानित बैक्टीरिया की यदि हम बात करें कितना निकल के आ गया, 9720। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 148 देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई और तीसरे वर्ष यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 हो गई। पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी। देखिए मान लेते हैं पहले वर्ष के शुरुआत में आबादी क्या है, x है। यदि 5% की कमी हो रहा है, मतलब 95 तो 19 5 95 और 20 5 100, यह प्रक्रिया 2 बार चला। ठीक है, यहाँ से और लास्ट में क्या हुआ, 5% की वृद्धि, मतलब 21/20 हो गया। इसका वैल्यू क्या दे के रखा है, 9,47,000 और 625 दे के रखा है। ठीक है, यदि यहाँ से बात करें कितना आ जा रहा है, 94, 9,47,625 को भाग दे रहे हैं कितना से, 19 से। तो 19 चौके 19 25 95, 19 चौके 76। यहाँ से यदि हम देखें तो 18 बच रहा है और यहाँ से 19 नामा। ठीक है, 6 1 16 हो गया, 7 6 हो गया, 66 हो गया
19 8 52 से यहाँ से देखें 4 और 1 और 2, यहाँ से भी 19 7 33 से 7 बार में, यहाँ से 5 5 19 5 95, कैंस खत्म हो गया। अब देखिए इसको भी हम क्या करते हैं 19 से फिर भाग देते हैं, ठीक है। तो 19 दूना 38, 118 हो गया, 19 5 95, 19 5 95, 19 6 दियो 83, 19 6 54, और कितना हो गया 54, 6 5 11, 6 के 14 यहाँ से तो 4 आ गया, और यहाँ से क्या निकल के आ गया 8 7, 19 दूना 38, यहाँ से 9 आ गया 95, 19 5 95, यहाँ क्या हुआ खत्म हो गया। अब फिर जो है इसको हम 21 से भाग देखते हैं, यदि कट जा रहा है तो परेशानी नहीं होगा। देखिए इसको 21 से यदि भाग देते हैं, एक बार में 5 हो गया, और 21 दूना 42, 21 21 21 दोनों 42 यदि करते हैं 10 5 21 पंचे 105, यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो टोटल यदि हम देखें इतना से यदि भाग देके कितना बार में कट जा रहा है 125 बार में कट जा रहा है। अब देखिए इधर कितना बचा हुआ है, यदि देखें तो 8 पे 3 को 0 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं 8 पंचे 40, 40 के 0 बटे 96 और 4 100, ठीक है। तो यहाँ से 3 0 पहले से है, तो 10 लाख जो है इसका क्या निकल के आ गया जनसंख्या, ठीक है। 10 लाख की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये जो है काटा पीटी थोड़ा सा सवाल में करना पड़ा, इसके लिए आप सब करना ही पड़ेगा सबको, जितना ज्यादा स्पीड आपको कटाने में होगा उतना जल्दी क्या होगा सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ तक सवाल सोल्व हो गया 148 नंबर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इसमें प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए 64,000 जो है वर्तमान में क्या है जाने वाले की संख्या है, और लगातार यदि 3 वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रहा है, मतलब 11/10 हो गया और 11/10 हो गया और 11/10 हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गया। 121 11 गुना 11 और फिर 11 कर देंगे, क्या निकल के आ गया 1 3 3 इतना, अगुना 64 कर देंगे, या यहाँ से देखिए 4 हो गया, 4 3 12, 4 3 12 1 13 और 4 1 5, और इधर देखिए 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, 18 1 19 हो गया और 6 1 7, 4 8 8 3 11 9 4 14 1 15। यहाँ से यदि हम बात करें जनसंख्या कितना हो गया 85,184 जो है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या निकल के आ गई, ठीक है। सफलपूर्वक आपका आंसर आ गया कितना नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ।
चलिए, यह भी सवाल क्या है, थोड़ा सा बड़ा है और कहाँ पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है। सबसे भारी बात तो यह है कि एमटीएस में पूछा गया है। सवाल कितना बड़ा है देखिए, क्या कह रहा है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष यानी अल्टरनेट ईयर में 20% की वृद्धि और कमी होती है। वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई और शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 थी। वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के यदि सवाल है तो हम पहले जो है वृद्धि ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि हर ईयर में ऑप्शन में जो है अलग अलग वृद्धि देख रखा है। तो यदि हम उसका एक ही चीज निकालें तो हमारा क्या हो सकता है, सवाल सोल्व हो सकता है। देखिए, इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए हमने दो नियम बताए हुए, क्या, एक तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, यह फॉर्मूला है। और दूसरा क्या बताए हुए हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए बी सी बाय 10,000। कोई सा फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम चलिए ज़्यादा प्रतिशत नहीं देख रखा है, यह वाला यूज करते हैं, क्योंकि एक बार माइनस भी दिया हुआ। तो 20 वृद्धि हुआ, 20 कमी हुआ और 20 गुना 20/100 हो गया। ठीक है, अब चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, तो माइनस का 4% आ गया। अब फिर क्या कहा, 20% की वृद्धि 4% की कमी और 20 गुना 4/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बात करें 16 माइनस 0.8 आ जाएगा, 0.8, यहाँ से 15.2% जो है वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, 15.2 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या है, सी में ही है। ठीक है, तो हमको जो है जनसंख्या निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो छात्रों की संख्या निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वृद्धि दे के रखा था। वृद्धि से ही हमारा यदि ऑप्शन क्लियर हो जा रहा है तो दोनों निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए 151 नंबर सवाल देखते हैं। यह जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रहा। यदि ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की जनसंख्या है, दोनों अगले संभावित पूर्णांकों से दिए गए हैं, तो b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसको, यदि जनसंख्या निकालें तो ज़्यादा परेशानी होगा, इसको ज़्यादा अच्छा होगा प्रतिशत से इसको सोल्व करना। देखिए 6% की दर से यदि बढ़ रहा है, 6 प्लस 6 गुना 6/100, तो यहाँ से देखें क्या निकल के आ गया, 12.36% निकल के आ गया 2 वर्ष में। और आगे भी क्या हो रहा है, 2 वर्ष तक बढ़ते जा रहा है। तो इसका यदि हम प्लस में क्या करेंगे, 12.36 प्लस 12.36 गुना 12.36 करेंगे बटे 100, तो यहाँ से जो है टोटल मान कितना निकल के आया हुआ है। सवाल यदि हम देखते हैं तो 26.24 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन हो जा रहा है इसलिए हम पहले करके रखे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं हो। अब सवाल यहाँ से देखिए कि 2016 है और 2018 है और 2020 है। ठीक है, तो 2018 का जो वैल्यू देख रखा है सवाल में कितना है, 50,000 है। तो यहाँ से यदि हम वृद्धि की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12%, तो 12,112.36 का वैल्यू देख रखा है। और यह जो कह रहा है यह ए है और यह क्या है, बी है। तो दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें, यहाँ 100 है
तो यहाँ पे क्या आ गया 126.24 आ गया। ये दोनों का अंतर यदि हम देखें तो कितना हो जा रहा है 26.24 आ रहा है। तो 50,000 जो देख रखा है वह क्या है 112.36 का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से निकालना कितना होगा 26.24% का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो 51 का ये नंबर तो 11,680 जो है कटाने पे आएगा, ठीक है। यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कटा सकते हैं। थोड़ा सा सवाल क्या है, यह एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है जो कि ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी है। आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए सवाल नंबर 152 क्या कह रहा है, रामाज्ञा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर और शेष का 3/75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह 3,705 की बचत करता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यदि हम बात करें, यदि कोई भी धनराशि अपने आप में क्या होता है 100%, इसमें से 22% खर्च कर दे रहा है, बच कितना रहा 78%। अब इसका जो है 75% फिर क्या कर रहा है घरेलू व्यय पे खर्चा कर रहा है। मतलब यदि हम देखें 78 का 3/4 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा 1/4 बचा रहा है। इसका वैल्यू क्या देख रखा है 3,705 देख रखा है, ठीक है। यहाँ से यदि हम कटा रहे हैं क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 200 हो गया। यहाँ से देखा 19 दूना 38.5। तब देखते हैं 3705/19.5 यह जो है इसका वैल्यू है। तो 100% का वैल्यू हमसे सवाल पूछ रहा है, 1 0 और उड़ा दिए। अब यहाँ 5 से कटा रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 9 पचे 45 और 20 पंचे 100, ठीक है। यहाँ से यदि हम देखें 13 तिया 39 और यहाँ पे देखें तो 3 से 12 तिहाई 36, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, ठीक है। और देखिए 13 से कटा ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 13 पचे 65 63 91 63 9 17, हाँ से 9 बार में 117 और बच कितना गया 6 13 पचे 65, तो 95 गुना 2, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19। तो यहाँ से 2 0 और आ गया। तो 19,000 जो है क्या निकल के आ गया इसका। तो उसकी कुल आय की यदि हम बात करें, कुल आय कितना निकल के आ गया 19,000, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा क्या करना था काटा पीटी करना था और कुछ नहीं करना था। चलिए यहाँ तक सफलतापूर्वक आप सब समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए यह भी सवाल कहाँ पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 शेष है तो उसका वेतन कितना है। देखिए यदि हम बात करें, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होता है, इसमें 60% क्या कर दिया है घर पे खर्च किया है और वो अपने वेतन का 20% किराए पे, टोटल मान के चलिए 80% जो है 20% खर्चा किया। तो 80% क्या किया खर्च कर दिया, बचा कितना 20%, और 20% का 80% ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। यदि 80% दे दिया तो बचाया कितना 20%, 20 निकाले हैं 1 0 1 0।
यानी 4% का वैल्यू जो देख रखा है क्या है 20,000। 4% का 20,000 है तो 100% का वैल्यू 5 चौके 20, 3 2 5 0, यानी 5 लाख रुपया जो है उसका टोटल आय निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितना आ गया 5 लाख जो है इसका टोटल आय निकल के आ गया। सवाल नंबर 153, ऑप्शन नंबर बी जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे जो है इसमें बहुत सारा सवाल है, 400 के आसपास है, इसीलिए टाइम लग रहा है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। और इससे रिलेटेड जो है यदि अर्थमेटिक्स की बात करें, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एडवांस में भी कभी कभी होता है, लेकिन अर्थमेटिक्स में तो हमेशा होगा ही। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर, 10% चिकित्सा व्यय पर, 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचाता है। यदि बचत राशि 4,000 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन यदि हम बात करें टोटल क्या होता है अपने आप में 100 मान लेते हैं। 100 में से 60% पहले उन्होंने किस पे खर्च किया, पारिवारिक व्यय पर, 10% चिकित्सा पर और 5% जो है दान पे खर्च कर दिया। टोटल यदि देखें 70 10 75, 75% यदि 100 में से 75 घटा दिए बचा कितना 25%, और 25% का वैल्यू क्या देख रखा है 4,000, और हमसे क्या पूछ रहा है 100% का वैल्यू 4 चौके 16,000 जो है उसका टोटल मनी निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझने में इन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए वह जो अपने आय का 60% पारिवारिक व्यय पर और 10% हेल्थ पर खर्चा कर रहा है और 5% जो है चैरिटी पर खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो टोटल उसका 75% जो है वेतन खर्च हो जा रहा है, तो बचा हुआ कितना 25%, और 25% का वैल्यू सवाल में देख रखा है कितना 4,000। तो 25% यदि 4,000 है तो 25% 100% क्या आ जाएगा 4 चौके 16,000। डायरेक्ट मौखिक भी बन सकता था। चलिए अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ क्या कह रहा है। नजीर अपनी मासिक आय का 20% आवास पर, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 10% बचाता है। यदि उसका वेतन 52,600 है तो वह प्रत्येक माह कितना पैसा बचाता है। चलिए इससे हम निकाल लेते हैं पहले। यदि हम प्रतिशत आ जाएगा कोई बात नहीं होगा। 100 मानते हैं, कोई भी अपने आप में धनराशि होती है। 20% आवास पे यदि खर्च कर दिया बचा कितना 80%, क्योंकि 20% वो खर्च कर दिया। इसका यदि 25% शिक्षा पे 1/4 मतलब जो है 20 रुपया और घटा दिए बचा कितना 60%। अब देखिए यानी 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4 होता है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि और शेष का 10% बचाता है, मतलब 10% कितना हो गया शेष का 10%, 1010 यानी 6% का जो है वह क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह यदि उसका वेतन 52,600 है तो वह प्रत्येक माह कितना पैसा बचाता है। चलिए 52,600 बचाते हैं, इसका 6% निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 6 2 9 12 और 3 15, 6 5 30, 1 31। यहाँ से उसका बचत की धनराशि कितना आ गया 3,156। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बचत की यदि धनराशि देखें
तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी जो है इसका आंसर हो गया। कितना, 3156 जो है इसका बचत निकल के आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 156 देखते हैं क्या कह रहा। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया था। यदि उसके पास 1,62,435 बचे थे तो उसका मासिक आय क्या थी। तो यहाँ से यदि हम बात करें, मानते हैं उसकी मासिक आय x थी। यदि क्या कह रहा है कि 30% खर्च कर रहा है, 30% यदि खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 70%। तो 7/10 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। और बाद में क्या कह रहा है, यदि 15%, तो 17 × 85, 15% को क्या लिख सकते हैं, 85/100। तो 17 × 85, 20 × 100। और आगे क्या कर रहा है, 35% अन्य खर्चा, तो बचा कितना, 65, 13 × 65 और 20 × 100। यहाँ यदि हम बात करें इसका वैल्यू क्या देख रखा है, 1,62,435 देख रखा है। ठीक है, 7 से काट लेते हैं, क्या हो जा रहा है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 0 7 × 35। ठीक है, अब यदि हम 13 से काट ले रहे हैं। ठीक है, 13 से यदि हम देखें, 13 एक बार में चल गया और बचा कितना, 10, 13 91, 91, तो 9 2 11, 11, 10, 110 हो गया, 13 तेरी 8, चलो 10 104, 13 × 65। ठीक है, 13 से कट गया। अब 17, 17 1 17 1 17, 17 × 85, यहाँ से कट गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, x का यदि वैल्यू देखें, 105 × 4 × 3 0 लिख देते हैं। यहाँ से देखें 5 चौके 20 और 4 और 3 0 यहाँ से आ गया। क्या सवाल निकल के आ गया आंसर, 4,20,000। इसका आंसर यदि हम बात करें तो 4,20,000 जो है इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 156 नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो आपका आंसर हो गया। देखिए क्या किए, यहाँ जो कह रहा है कि यदि हम क्या किए, 30% की पहले कमी किया, 70% बचा, जिसको हम 7/10 लिखे। फिर कह रहा है 15% खर्चा किए, तो 17 × 85 यानी 85 आएगा, 15% घटाएंगे और बटे 20 कर दिए। और फिर कह रहा है 35% खर्च किए, मतलब 65% बचा। यह जब है शेष धनराशि का कह रहा है, तब यह जो है लग रहा है। ठीक है, यह फॉर्मूला याद रखिएगा, इस टाइप से करना है जब शेष धनराशि के लिए बोला जाए। ठीक है, डायरेक्ट बोले इतना धनराशि, तब तो क्या करेंगे, उसी में एंड कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके अतिरिक्त वह बाकी का 18% घर के किराए पर और बाकी का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 बचे, उसका वेतन कितना है। चलिए सेम लगाते हैं। यदि मानते हैं पहले क्या है, x है और 25% खर्च कर दे रहा है, मतलब 3/4 उसके पास बचा हुआ है। और आगे क्या कर, 18% घर के किराए पर, 18% यदि खर्च कर दे रहा है, बच कितना है, 82/100। यदि हम देखें यहाँ 4 से काट दे रहे हैं, 4 दूना 8 नहीं कट रहा है ना, यहाँ से हो गया 41/50। और आगे क्या कहे, और बाकी की 16% यात्रा पर, यदि 16% खर्चा करें, 84% बचेगा, 84/100 हो जाएगा। इसको यदि हम काटते हैं, 8 4 दूना 8, 21 बार में कट गया, और 4 से 25 चौके 100।
ठीक है। अब देखिए इसका बचा हुआ कितना है धनराशि 861 रुपया, ठीक है। 14 15 3 से काट ले रहे हैं, क्या आ जाएगा 3 दूना 6 8 तिहाई 24 7 तिया 21। अब यदि 7 से देखें 21 21 नहीं 7 तिया 21 7 चौके 28 और 1 और ये 41 से 41 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बात करें क्या हो जाएगा आंसर 25 पंचे 25 चौके 5 चौक 20 दोनों 50 5 चौके 20 यानी 200 गुना 25 तो 25 दोनों 50 5000 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 5030 क्या हो जाएगा 16 तिया 48 छोतिया 18 छोतिया 18 2 बटे 3%, यानी यह कौन है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है काटा पीटी ज्यादा अधिक करना पड़ा है और कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी ऑप्शन नंबर बी जो 157 का आपका आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपया बचाता है। पिता की मासिक आय कितनी है, ठीक है। यदि हम बात करें 85% मिलता है और 85% का 90% खर्च करता है, ये 10%। 17 यदि हम बात करें 10% का वैल्यू है। 85 का 90% 100%, 85% हो जाएगा। तो 10% का वैल्यू यदि 70 है, 10% का वैल्यू यदि 17 है तो 100% का क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। 170 यदि हम बात करें 170 वह क्या है 85% का वैल्यू, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 85 दोनों 170। यहाँ से 200 जो है क्या निकल के आ गया उसका बेटे दोनों बेटे को जो दिया गया धनराशि वह कितना हो गया 200 और 200 जो है क्या है यह 8% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू क्या होगा यहाँ से देखें क्या हो जाएगा 50 यहाँ से 4 5 चौके 20 बचे 25 यानी 250 5 चौके 20 0 50 तो 250 जो है 250 2 0 हाँ बचे 25 तो 2 0 ठीक है। यहाँ पे 1 0 1 0 तो 2 0 आ गया ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 2500 जो है उसका पूरा वेतन निकल के। अब फिर से यदि हम देखें क्या क्या सवाल में हुआ। पहले यदि हम बात करें क्या कह रहा है कि टोटल धनराशि क्या है 100 है। 100 में से 8% जो है उस दोनों को बेटा का दिया ठीक है। अब बेटा जो है 8% में से 8% दोनों बेटा दोनों बेटों को बांट दिए 8% को बांट दिया। इसमें से बड़ा बेटा का जो है 85% मिल रहा है। अब देखिए इसका 85% में फिर क्या कर रहा है 90% खर्च कर दे रहा है। बच कितना रहा 10% ठीक है। यहाँ पे 10% का यही वैल्यू क्या देकर रखा था 17। 10% का 17 वैल्यू था तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालने क्या निकल के आ गया 170। यहाँ जब 170 आया यह इसके अनुसार कितना हो गया 85% का वैल्यू। यहाँ से 100% का वैल्यू क्या हो गया 200 हो गया ठीक है। अब 200 इसके अनुसार यदि हम देखें तो 200 जो है 808% का हो गया। 200 जो हो रहा था क्या हो रहा था
8% का वैल्यू आ रहा था, हमको क्या चाहिए 100% का वैल्यू। यहाँ से निकाले हुए थे कि 50 दूना 100 और 4 दूना 8, फिर 4 से काट लिए थे, 50 चौके 200, तो 2500 रुपया जो है इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार आराम से समझ लिए, यह जो है पिता की आय है और उसमें से जो है 8% दोनों बेटा को दिया, बड़े बेटा को जो है 85% दिया, और 85% में उन्होंने क्या किया, बड़े बेटे ने 90% खर्च कर दिया, बचा कितना 10%। 10% का वैल्यू 17 देकर रखा है, तो यहाँ से पहुंचे 100% पे, और 85% का वैल्यू हो गया। अब फिर 85% का यदि 100% ने 200 आ गया, 208% का वैल्यू हो गया, 8% से फिर 100 पे पहुंचे, क्या निकल के आ गया 2500 रुपया जो है यहाँ पे सवाल का आंसर निकल गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इस टाइप के सवाल जो है उतना जल्दी जो है आपका टाइमर लगा हुआ रहता है, वहाँ पे आपका दिमाग जो है सोचता है कितना जल्दी से जल्दी सवाल सोल्व हो जाए, जिसके कारण जो है एग्जाम हॉल में आप सबका सवाल छूट जाता है टाइम के अभाव के कारण। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं क्या करें। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था, उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 1% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय 83,160 है, ए का मान क्या है। देखिए यदि हम बात करें, मानते हैं पहले इसका दे कहीं रखा है, कोई मानने की जरूरत नहीं, 45,000 है गुना यदि 10% की वृद्धि हो गई तो 11/10 हो गया, और 100 प्लस a/100 हो गया। ठीक है, और फिर क्या है 12/10 इक्वल टू, क्योंकि 120% है, 83,160 है। चलिए यहाँ से यदि हम देखें 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 11 छके 66, 11 से कट गया। ठीक है, और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दिए। देखिए 12 छके 72, 12 36 कट गया। यहाँ से दे देखें 9 5 45 और 9 7 63, 9 5 45 9 7 63। तो यदि हम देखें 2 0 से 1 2 कट गया। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें तो 100 प्लस a इक्वल टू 700 हो जाएगा। ठीक है, बटे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 पंचे 70, 140 आ गया। यहाँ से यदि 100 प्लस a इक्वल टू 140 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 140 माइनस 100 इक्वल टू 40%। चलिए यहाँ से सवाल क्या हुआ, पूरा सोल्व हो गया। कितना प्रतिशत आपका आंसर आ गया 140%, यानी कि आया 40% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर आ गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह जो है लास्ट सवाल है। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल चुना है। और यदि 98 लड़कियों को ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या
क्या। चलिए, टोटल विद्यार्थी की संख्या यदि बात करें तो क्या है 100%। 100% में 70% क्या है लड़कियां हैं, तो 30% क्या होगा लड़कों की संख्या होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 100% अपने आप में होता है। अब कह रहा है कि 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। मतलब 70% ने यदि सॉकर चुना है तो 30% कुछ अन्य खेल चुना होगा। अब कह रहा है 70% का वैल्यू क्या है 98 देख रखा है। 98 जो है 70% का है, 100% का यहाँ से 7 1 7 7 चौके 28, यहाँ से कट गया 64 98, तो 140 यदि जो है यहाँ आ गया, क्योंकि यह 100%, तो यहाँ 70 का 140 है, मतलब 70 दोनों, यदि 140 जो है 70% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से 200 आ गया, 200 जो आ गया यहाँ का वैल्यू आ गया। टोटल स्टूडेंट की बात क्या हो गया 200 हो गया। ठीक है, 70% का वैल्यू यदि 140 है तो 100% का वैल्यू 200 हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है 200 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ट्री बना के समझा चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, कोई भी कक्षा में अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, दोनों लड़का और लड़कियां मिला के, इसमें से 70% लड़कियां हैं, 30% बॉय होगा। अब देखिए 70% में से 70 ने जो है सॉकर का खेल चुना, 70 का वैल्यू देखा 98, तो 100% का वैल्यू 140 हो गया। और यहाँ से यदि 100% का वैल्यू निकाले थे 200 टोटल लड़कियों की, लड़का लड़कियों की विद्यार्थियों की संख्या निकल के, वही जो सवाल आपसे पूछ रही थी। ठीक है, यहाँ तक आज जो है टोटल जो है टाइप नंबर 7 क्या हुआ इंड हो गया। ठीक है, चलते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जो है नेक्स्ट का आगे के क्लास में देखेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।